शिमला मौसम की अगर बात करूं तो मौसम कुछ इस तरह से है जैसा कि आप देख रहे हो, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। लेकिन पहाड़ों में तैरता हुआ ये जो फॉग है वो ये इन दिनों बहुत ही प्यारे लगते हैं। और एक तरफ है शिमला का मशहूर चर्च, जहां पहुंचकर हर कोई इंसान फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है। तो कुछ इस तरह का आलम है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का। लोग टहल रहे हैं और साथ ही साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग इधर से उधर घूमे हुए हैं। मेरे एक हाथ में छाता है और मेरे पीछे कुछ लोग इधर से उधर बस घूम रहे हैं और मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हिमाचल है, पहाड़ी इलाका है, बरसात का दिन है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सभी लोग छाता लेकर चले हुए हैं। इन दिनों सभी लोकल्स जब घर से निकलते हैं तो छाता उनके हाथों में होता ही होता है, और जिनके हाथों में छाता नहीं होता वो टूरिस्ट कहलाते हैं, टूरिस्ट। तो साइड में जितनी भी दुकानें लगी हुई है उन सभी ने तिरपाल ढक लिया है जी। और ये है जी मैगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हल्की फुल्की बारिश जो है हो रही है। सभी के हाथों में छाता। इस चैनल पर जो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा वो सभी होंगे ओरिजिनल। कोई भी बनावटी वाला वीडियो वैसा नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो होगा ओरिजिनल। ओरिजिनल ही आपको दिखाया जाएगा, बनावटी कोई भी चीज़ नहीं रहने वाला है। तो फिलहाल मैं शिमला के लक्कड़ बाजार से होते हुए संजौली की तरफ जा रहा हूँ। गाड़ियाँ, एक गाड़ी जा रही है तो स्पेशली ये गाड़ी परमिशन लेकर आई है, क्योंकि ये एक सील्ड सड़क है और यहाँ से बिगर परमिट के कोई भी गाड़ी गुजर नहीं सकती, सिवाय एम्बुलेंस के। ओह लंगूर महाराज, दो लंगूर। एक बार फिर से शेड वाले रास्ते पहुंच चुका हूं, जो कि पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। उस वक्त मार्केट प्लेस की ओर जा रहा था और आज वापस लौट रहा हूं घर की तरफ। तो डेली का अप डाउन यहाँ से रहता है, डेली अप डाउन करता हूँ। सामने से अगर व्यू की बात करूँ तो कुछ इस तरह के व्यू हैं, कुछ इस तरह के व्यू हैं। सामने देवदार के लंबे लंबे पेड़, बीच में घना धुंध छाया हुआ है। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। तो ये सड़क आपको सीधा लेकर जाती है संजौली, फिर ढली, फिर कुफरी, कहीं पर भी जा सकते हैं। आज से तकरीबन 50 या 60 साल पहले लोग कहते थे कि इस वाले पॉइंट पर रात के वक्त भूत मिलते हैं, इस वाले पॉइंट पर। फ़िलहाल इस वक्त आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही होगी, शेड्स बने हुए वो भी दिख रहा होगा। लेकिन आज से 40-50 साल पहले जब मैं छोटा हुआ करता था तो यहाँ से बहुत ही डरते हुए गुज़रता था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी और ना ही इस तरह के कुछ फैसिलिटीज़ थे। यहाँ एक बावड़ी हुआ करता था और एक बान का बहुत ही बड़ा पेड़, और बिल्कुल अंधेरा रहता था। जो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर कई बार लोगों के साथ छल हुए हैं। छल मीन्स कि भूत से सामना हुआ है किसी ना किसी का। तो ऐसे में क्या है कि हम उस वक्त बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे, सुनते हुए भी और यहाँ से गुज़रते हुए भी। लेकिन आज ये आलम है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन यहाँ हो चुके हैं और अब भूत से ज़्यादा ख़तरनाक ज़िंदा इंसान हो चुका है। भूत आप कोसों दूर भाग चुका है, लेकिन अब वो भूत ज़िंदा इंसान बन चुके हैं। अब भूतों से नहीं, ज़िंदा इंसानों से डर लगता है। एक जनाब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, शायद कोई यात्री या ट्रैकर हो सकता है। तो इस तरह के कुछ आलम हैं। यहाँ पर साइडों में खाने पीने की शॉप लगी हुई है। आपको रास्ते में चलते हुए अगर भूख लग जाए तो यहाँ रास्ते के बीच में कई जगह पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हो
और साथ में कुछ सुकून से भरा पल आप यहाँ गुजार सकते हो, या फिर ये कहिए कि आप सुकून भरा कुछ एक सेकंड यहाँ बिता सकते हो। बान के पेड़, देवदार के पेड़ चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे जब आप यहाँ से पैदल ही पैदल आगे की तरफ मूव करोगे। आगे भी एक शॉप आ रही है जहाँ पर टिक्की, कुलचे, बर्गर इस तरह की चीज़ें मिलती है। कुछ लोग आप देख रहे होंगे कि खा भी रहे हैं, तो कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और आज वॉकी करते हुए मैं आपको संजौली की तरफ लिए जा रहा हूँ और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ में कि किस तरह का मौसम है और किस तरह का माहौल है। तो चलते हुए रास्ते में आ जाता है कृष्णा बेक एंड बाइट। यहाँ फास्ट फूड की दुकान है, आप यहाँ पर भी कुछ खा पी सकते हैं। सामने एक और जगह पे आकर रुका हूँ, सामने भी जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी धुंध छाया हुआ है। इस तरह के नज़ारे हैं। सामने एक बार फिर से छोले, टिक्की, बर्गर वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पर खा भी रहे हैं। तो इन सड़कों से मोस्टली यंगस्टर ज़्यादा गुजरते हैं कि यंगस्टर आपको इस रूट पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और सामने जो ये टैक्सी आ रही है HRTC, हिमाचल रोडवेज़ वालों की, तो इसकी जो चार्जेस है वो बहुत ही कम है, ओनली 20 रुपये 3 किलोमीटर के लिए। शाम के तकरीबन 5:30 बजने को है, लेकिन अब जाकर मौसम कुछ खुली है, धुंध छट चुका है और सामने के नज़ारे जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये है संजौली के नज़ारे। जब कभी आप शिमला आते हो तो संजौली नाम का एक सेशन आ जाता है जिसे हार्ट ऑफ द शिमला भी कहा जाता है। तो वहाँ से जो नज़ारे नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। सामने जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं उसके नीचे का जो एरिया है उसे कहते हैं नालदेहरा। शायद आपको याद होगा, एक टूरिस्ट प्लेस है जिसकी दूरी शिमला से लगभग है 21 किलोमीटर। तो गाइस, चलते हुए मैं अपने घर के पास पहुंच चुका था। ये जो टनल आप देख रहे हो, इसी के साथ ऊपर की तरफ मेरा रेन बसेरा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।